महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि राजुल की तीर्थंकर नेमिनाथ से शादी नहीं होने के बाद भी वे इतनी प्रसिद्ध है, तो यह उनका पुण्य है कि कौन सा पुण्य है कि अन्य तीर्थंकर की रानी इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी राजुल? राजुल का सबसे बड़ा त्याग है। देखो, शादी होने के बाद भी लोग दोबारा शादी कर लेते हैं। उसकी तो शादी भी नहीं हुई, मात्र उसने मन से स्वीकार किया, उसके बावजूद उसने समर्पित करके उनका शादी होने के बाद पति का अनुकरण करना तो सभी करती हैं, शादी नहीं होने के बाद भी उसने नेमिनाथ का अनुकरण करके आर्य का दीक्षा ली। ये उनका आदर्श। राजुल रोई करी नहीं है, ये तो सब तुम लोगों ने 12 मासे बना दिए। क्या पता, समझ में आता, तुम लोग अपने जैसा समझते हो। हमारे पूज्य गुरुदेव को लिखते हैं, कैसे धरे मन धीरा रे चारों भैया निकल। अरे पागलपन है, उसी माता ने तीनों को निकाला है। अब तुम कह रहे कैसे धरे धर धीरा रे, उसी माता ने ही आचार्य जी को निकाला, जाओ बेटा जाओ मार्ग में। तो लोग अपने जैसा समझते। राजुल तीर्थंकर की होनहार पत्नी थी, ऐसी रोई मोई नहीं है वो। ऐसा कोई उसके मन में नहीं आया कि हाँ राजुल ऐसी रो रही थी, ऐसे 12 मासा लिखा राजुल का। राजुल को थोड़ी देर के लिए विषाद हुआ, विकल्प हुआ। ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद जब उसको पता चला कि वो मोक्ष मार्ग की तरफ गए तो क्या सोचती? पॉजिटिव थिंकिंग देखना। अरे ये शादी करने नहीं आए थे, हमारे जन्म जन्म का इनका संबंध था, तो मुझे कल्याण का मार्ग दिखाने आए थे। वैराग्य तो पहले भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा मेरा कल्याण हो जाए। मेरी जन्म जन्म की साथिन है राजुल, जन्म जन्म की साथिन है, उसका क्या होगा? तो वो शादी करने नहीं, मुझे कल्याण का मार्ग दिखाने आए थे कि राजुल यही मार्ग कल्याण का है, मैं जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। ये राजुल ने सोचा। और पावर थिंकिंग देखो, ये पॉजिटिव थिंकिंग। दुनिया होती तो कहते सब नाश करके चला गया, बेइज्जती कर दी, ये कर दी। नहीं, मेरा कल्याण करने का मूक बन करके रास्ता दिखाया। और पॉजिटिव पावर थिंकिंग ये आई कि उसने तुरंत जाकर के वैराग भाव दिया। माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई शादी तो नहीं हुई है, मात अभी बारात लगी भी नहीं है, तोरण भी नहीं हुआ, दूसरी शादी करने में कोई आपत्ति नहीं। उसने कहा नहीं, अब दोबारा शादी तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे जन्म जन्म के प्रीतम ने मुझे सच्चा रास्ता बता दिया, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। बाद में आर्य का दीक्षा ली, बड़े हर्ष के साथ, खुशी के साथ, अवभाग्य मान करके ली। लेकिन जितने लोग लिखते हैं राजुल के संबंध में, बेचारी माला लिए रही, उसकी माला मुरझा गई। अरे क्या क्या वर्णन कर रहे हो। माला नहीं मुरझाई, उसका चेहरा खिल गया कि धन्य है, मैं संसार में फंसने वाली थी, कौन मुझे तारने वाला। सही प्रीतम तो यही हैं जो हमारे दरवाजे आकर मुझे रास्ता बता करके चले गए। ऐसा